नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक बार उपस्थित हुआ पुनः नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। 9 अभ्यास सेट हो चुका है और ये 10वां अभ्यास सेट लेकर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के टीजीटी या पीजीटी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग बीपीएससी के अनुसार टीजीटी पीजीटी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का अभ्यास हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और आपको जो है अंत में बताना है कि कितना नंबर आया है। चाहे आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इस बार जो डेमो आंसर की का जारी किया है वो हमारे जो सीट जारी किया है उसमें 5 विकल्प को रखा है, तो हो सकता है कि इस बार 5 विकल्प ही रहे, तो मैंने 5 विकल्प को बनाया है। आगे जो है 2-4 सेट में हम लोग 4 विकल्प कर रहे थे, लेकिन अब प्रत्येक सेट में हम लोग 5 विकल्प को देखेंगे, क्योंकि इस बार हो सकता है 5 विकल्प ही पूछे, क्योंकि OMR सीट में 5 विकल्प दिया है तो 5 भी विकल्प ही पूछ सकता है। तो ये विभाग पे डिपेंड है, क्लियर नहीं किया है, दुविधा में है, तो हम लोग 5 विकल्प का अभ्यास करेंगे। आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि मात्र जो है अब बहुत कम दिन बचा है 15 से 20 दिन बचा है और परीक्षा का डेट भी जारी कर दिया है। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए कि आपका कौन कौन से डेट में एग्ज़ाम है। और दूसरी बात है कि आप लोग को जो है अब रिवीजन ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, और मार्केट में अभी तक कोई प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं आया है जिसका आप लोग अभ्यास करें। तो हमें लगता है कि आप कोई बच्चे जो हैं किरण का खरीदे हैं, लेकिन उसमें प्रश्न स्तर का नहीं है, तो हम उनसे कहेंगे कि कोई भी प्रैक्टिस सेट ना खरीदें, यहाँ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसी को देखें, क्योंकि मार्केट में जो है सिर्फ पैसों के लिए जो है बना दिया गया है प्रैक्टिस सेट कवर चेंज करके, और चीज़ें जो है स्तर का नहीं है, तो हमें लगता है नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर वैसा कोई स्तर का मिलेगा तो आप लोग खरीद सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे स्तर का है या नहीं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, मेरे चैनल का जितना अभी तक हुआ है, जितना होगा आगे सभी का अगर PDF पाना चाहते हैं, जितना क्लास हुआ है जितना होगा, तो आपको 249 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे भेज देना है, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? आपको बताना है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। 5 विकल्प रहेगा, इसलिए मैंने 5 विकल्प में इसे बना दिया है। अब निरंतर जो है 5 विकल्पों में ही चलता रहेगा। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र हैं? विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र हैं? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद जो है किस उपन्यास के पात्र हैं। तो आप लोग पढ़े हैं मैराचल उपन्यास, उसमें जो है विश्वनाथ प्रसाद रहता है जिनकी बेटी कमली रहती है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये आपको पता रखना चाहिए। और ये कैसा एक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। प्रति परिकथा भी फणीश्वर नाथ रेणु का है, गोदान जो है प्रेमचंद का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छा ढंग से चल रहा है। पिछली बार शॉर्ट सेट जो 9 अब करवाया गया था उसमें हाईएस्ट नंबर 76 गया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जो है तैयारी करने वाले बच्चे
हैं जो कि 76 नंबर लाने का दावा कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी आपको कैसी करनी है। कंपटीशन थोड़ा सा है, मेहनत करनी है और धैर्य से मेहनत करना है, उबना नहीं है कोई भी चीज़ को। आप प्रश्नों को जो है आराम से पढ़िएगा एग्जाम सेंटर में, ताकि जानते हुए आपका जो है गलत ना हो सके प्रश्न। अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। अकहानी जो आंदोलन था उसके प्रमुख प्रवक्ता या प्रवर्तक कौन हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके आंखों के सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। गंगा प्रसाद विमल जो हैं अकहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता या प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा गया था। तो यहाँ देखिए विकल्प है नाथ संप्रदाय का, तो ये भी है, राजित्य मीमांसा ये भी है, साहित्य का मर्म ये भी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो का शेयर करते रहें, लाइक कमेंट कर दें, अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। कवियों का सही अनुक्रम क्या है जन्मकाल के अनुसार आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कबीर, उसके बाद नानक आएंगे, उसके बाद दादू आएंगे, उसके बाद सुंदरदास आएंगे। कबीर का जो जन्म है 1398 में हुआ था। नानक का जन्म 1469 में हुआ था। दादू का जन्म 1544 में हुआ था और सुंदरदास का जन्म जो है 1598 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वीरा रेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। 5 विकल्प रहेगा, इसलिए मैंने 5 विकल्पों को जो है समाहित किया है। हम आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके। तो आप लोग इसका जो जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। तो विकल्प ग होगा, कबीरदास की ये पंक्ति है। आप लोग परीक्षा सेंटर में जाएं तो आराम से प्रश्नों को जो है पढ़ें, और आपको चिंता करने की बात नहीं है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आप लोग अच्छे से जो है तैयारी में लगे रहें। आपको चिंता नहीं करना है कि कौन आगे क्या होगा, कैसे होगा। आप लोग सिर्फ तैयारी में लगे रहें और जो है अपना सेहत का भी ख्याल रखें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को जो है उसके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित करना है। तो देखिए, राउल बेर जो है रोड़ा कवि का है। खुमान रासो जो है दलपति विजय का है। उसके बाद चंदन बारा दास जो है आसुगु का है। योगचर्या जो है डोभिप्पा का है। तो मिलान कर लीजिए कौन सा सही होगा आप लोग। तो इसका जो सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। जो नोट्स दिया गया है उसका जो है आप लोग रिविजन करते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। विकल्प आपको सामने है। मणिका किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मणिकर्णिका जो है तुलसी राम का आत्मकथा है। तुलसी राम का आत्मकथा है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है। निम्नलिखित में से कौन जो है अष्टछाप का कवि है आपको बताना है। इनमें से कौन जो है अष्टछाप का कवि है। विकल्प आपके सामने है, सही से विकल्पों को देखें और उसके बाद जवाब दें। समय आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुंभन दास भी है, छित स्वामी भी है, कृष्णदास भी है। अष्टछाप का जो है स्थापना
65 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन, थोड़ा सा रचना को रचनाकार हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। रचनाकारों के साथ सही सुमेलित करना है कि इनकी कौन रचना है, वो आपको जो है सुमेलित करके बताना है। तो आप लोग देखिए कि इनका कौन रचना है। तो साहित्य लहरी सूर्यदास का है, प्रेम वाटिका जो है रसखान का है, रसमंजरी नाभादास नंददास का है, भक्त मावरी जो है ध्रुवदास का है। तो मिलान कर दिए हैं, अब इसको मिलान करके देखिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के अतीत का लेखक कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो सिंह सेनापति भी है, दिवोदास भी है, जय यौधेव भी है। तो ये तीनों है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे, और आप लोग जो है अंत में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। जो अभ्यास सेट पीछे कराया जा चुका है उसका जो है आप लोग रिवीजन करते रहें, एक दो बार बना दें ताकि चीज़ें को समझ सकें, क्योंकि आप लोगों का एक प्रमुख ब्रह्मास्त्र के तौर में प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं जारी किया गया है। तो इसी से आपको जो है देखना होगा। इसमें जो है हमने एनसीईआरटी एससीईआरटी सारी चीज़ों को समाहित किया है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि जो है सिलेबस के अनुसार नहीं है। आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10 का या 11 to 8 का, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, आपको बताना है। नहीं पूछ रहा है तो प्रश्नों को समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो 1 दूनी 1 ये भी है, सेतुबंध भी है, कैद ए हयात भी है। तो इसमें से एक से अधिक अगर हाँ पूछता तो, लेकिन नहीं पूछा है तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं उनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बिहारी चिंता भूषण मणि। बिहारी चिंता भूषण मणि। अब देखिए बिहारी का जो जन्म हुआ है 1595 में हुआ है। चिंतामणि का जो जन्म है वो है 1600 से 1603 4 5 कुछ देता है। उसके बाद भूषण का जो है 1613 है, और मतीराम का जो है 1627 है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन के अनुसार आपको जो है सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। सबसे पहले रंगभूमि आया था 1925-27 में, ये देता है 25 या 26 27, तो 25 मानते हैं। निर्मला का जो है 27 है, कर्मभूमि का जो है 32 है, गोदान का जो है 36 है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जहाँ से चरी मैं, जहाँ को गई मैं, झुराती चरी मैं, झुमाती चरी मैं, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बताना है। आपकी जो है बहुत प्रसिद्ध कविता है, इसको प्रत्येक जो हिंदी के विद्यार्थी हैं कभी ना कभी पढ़े होंगे। कविता का नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। इशारों में जो है आपको बताए हैं, आप जो है कविता का नाम बताइएगा कि कौन सी कविता से ये पंक्ति दिया गया है, और यहाँ इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी ये कविता के रचनाकार हैं, ये पंक्तियों के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
18वां प्रश्न है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरर हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरर हो। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्तियां है किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं, तो सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो है 80 प्रश्नों का अभ्यास सेट कराया जा रहा है, जिसमें 60 प्रश्न साहित्य के हैं और 20 जो है व्याकरण के हैं। व्याकरण का जो है टॉपिक आप लोग खुद से कीजिए, हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2-4 है उसको कल से बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए नोट्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा समय लगता है प्रश्नों को देखने में, समझने में, उसके बाद बनाने में। आपके स्तर का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रश्नों को तैयार करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे आप अगर आधा भी मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम लगभग 14 से 18 घंटा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है मुश्किल से 8 से 12 घंटा मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का है। छायावाद शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। मोटुकधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अश्रु दिखराओ नहीं, अब हाथ फहराओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। ये पंक्तियां जो है किसकी है बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। बेबी रानी की ये पंक्ति हैं जो SCERT पुस्तक में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असंगत है? निम्न में कौन सी असंगत है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन का है, बिल्कुल सही है। आंगन के पार द्वार अज्ञे का है, बिल्कुल सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनह कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु परकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। यह है किसकी पंक्ति आपको बताने हैं। ये जो पंक्तियां हैं किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सूर्यदास की ये पंक्ति हैं। आप लोग को जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसका 1-2 बार सेट बनाइए, ताकि आपको जो है प्रश्नों से जो है देखने का मौका मिले, उसे समझने का मौका मिले। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने किया? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने किया आपको ये बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा मद्रास में जो है किया गया था 1918 ईस्वी में। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत में जो हिंदी का विकास करने के उद्देश्य से हिंदी भाषा के प्रचार के लिए संस्था स्थापित किया गया था 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा मद्रास में, उसी जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? यह जो किसमें जो है कहा गया है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अनुच्छेद 220 में ये बात कही गई है, अगर संसद का रहता तो 120 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, कौन सी भाषा कहलाती है आपको बताने हैं। विकल्प के अनुसार संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, कौन सी भाषा कहलाती है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। राजभाषा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार आपको बताना है कि हिंदी का प्रयोग जो है कब से शुरू हुआ। जो आधुनिक हिंदी है उसका प्रयोग कब से शुरू हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 17वीं शताब्दी से ये मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थलों के साथ सुमेलित करना है।
तो आपको जो है सुमेलित करना है कौन सा पत्रिका कहाँ से निकलता था। तो इसका जो सबसे पहले जो है देखिए कि कौन सा सही है। मतबारा जो है कलकत्ता से है, पंजाब केसरी लाहौर से है, हरिचंद मैगजीन बनारस से है, समालोचक जो है जयपुर से है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। मतबारा के जो संपादक हैं निराला हैं, पंजाब केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक हैं, हरिचंद मैगजीन के जो है भारतेंदु हरिचंद हैं, समालोचक जो पत्रिका है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ये चीज़ों को संपादकों को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कार्यक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। कार्यक्रम अनुसार कवियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया ये आपको बताना है। प्रश्न को समझना है, चीज़ें क्या कह रही है। कार्यक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो कार्यक्रम अनुसार कवियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है जॉर्ज ग्रियर्सन किया था, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन का पहला प्रयास किसने किया। यहाँ देखिए पहला प्रयास कार्य विभाजन का पूछ रहा है, तो कार्य विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, मिश्र बंधु ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है। संत जो कवियों थे उनके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था आपको बताना है। संत कवियों के दार्शनिक जो है उसका मूल आधार क्या था आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अद्वैतवाद था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। प्रयोगवादी के जो है मुख्य तथ्य क्या था, प्रयोगवादी जो प्रवर्तक हैं प्रयोगवाद के उसके अनुसार आपको बताना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को जो है ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हमें एक जो है उत्साह मिलता रहे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहें। निम्न में से श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि थे। श्रृंगार रस के जो है विरोधी कवि कौन थे आपको बताना है विकल्प के अनुसार। चीज़ों को जो है कहीं भी प्रश्न में बैठिए तो विकल्प के अनुसार देखिए कि क्या कह रहा है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सुंदरदास विरोधी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भक्तमार के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है। यानी भक्तमार में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं वही आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, 12 जो है शिष्य बताए गए थे जिसमें एक कबीर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है। पद्मावत में जो हीरामन तोता आया है वो किसका प्रतीक है आपको बताना है। तो आप बताइए कि किसका प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुरु का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज कहा है। यानी साहित्य लहरी में जब सूरदास ने अपना परिचय दिया है तो उसमें अपने को किसका वंशज बताया है आपको जो है बताना है, सही आंसर कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अपने आप को चंद्रवर दाई का वंशज बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकार से संबद्ध है। कौन सी विशेषता जो है रीतिकार से संबद्ध है आपको बताने हैं कि कौन सी विशेषता रीतिकार से जो है संबद्ध है। तो रीतिबद्धता बिल्कुल है, रीतिमुक्त काव्य की रचना बिल्कुल हुआ है, ब्रज भाषा का कृष्ट प्रयोग बिल्कुल हुआ है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नोट्स में जो है प्रवृत्तियां भी दिया गया है, तो प्रवृत्तियों के एक बार देखिएगा क्योंकि प्रवृत्तियों से भी प्रश्न पूछा जाता है। अमिये हराहर भेद भरे श्वेत श्याम रत्नार दियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इसका जो है पंक्तियां किसकी है आपको बताना है, ये जो पंक्ति है किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रसरिन की ये पंक्ति है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि भारत दुर्दशा भी है, निर्दय भी है, प्रेम जोगनी भी है। इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न साहित्य यात्रा साहित्य को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये जो यात्रा साहित्य उसके रचनाकारों के साथ आपको जो है सुमेलित करना है। तो इसको देखिए, यात्रा चक्र जो है धर्मवीर भारती का है। लौटने से पहले जो है प्रदीप पंत का है। जापान के कुछ दिन जो है कृष्णादत्त पारीवार का है। खंडित यात्राएं कमलेश्वर का है। तो देखिए किसमें से क का जो है 3 होगा, उसके बाद ख का जो है 4 होगा। तो विकल्प में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जो है कोई भी प्रश्न को देखिए तो इसका जो है सही से जवाब दीजिए, उसके मिलान कर दीजिए, उसके बाद जो है जवाब दीजिए, ताकि प्रश्न गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में दिखाया गया है? अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में दिखाया गया है? किस उपन्यास में दिखाया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा में ये दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के किस इतिहास के किस युग का चित्रण है? भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा। ईस्ट इंडिया जो है था उसका चित्रण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का कौन सा नाटक जो है मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? यानी कौन सा नाटक जो है वो मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला इस एक जो है सशक्त नाटक है, आपको बतानी है। ये नाटक के बारे में जो है पिछले दिन जो है वीडियो डाला गया था, तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। आधे अधूरे में ये दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी के एकांकीकार कौन है? ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी के एकांकीकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की इनमें से कौन सी कृति है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की इनमें से कौन सी कृति है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव जो है रामकुमार वर्मा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है? तत्कालीन अंग्रेजी जो शासन थी उसके कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट जो आप PDF लेना चाहते हैं 249 रुपया मेरे नंबर पे पेमेंट करके दे सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप लोग पेमेंट करके वहाँ से नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा भारत जननी कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। अंधेर नगरी में जो है दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अलका जो है इनकी चंद्रगुप्त नाटक है उसी की पात्र है जो विकल्प में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन जो है उसको छाटना है। कौन सा जो है असत्य कथन है? तो संस्कृति और साहित्य के लेखक रामविलास शर्मा है, बिल्कुल सही है। आम्र मंजरी जो है विद्यानिवास मिश्र का है, बिल्कुल सही है। अर्धनारीश्वर जो है धर्मवीर भारती का निबंध नहीं है, धर्मवीर भारती का नहीं है, दिनकर का है, तो ये गलत है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। असत्य ढूंढने के लिए कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम फिर बौरा गए किसका निबंध है? आम फिर बौरा गए किसका निबंध है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
विकल्प ख हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए स्थापना है क, तर्क दिया गया है ख में। आपको दोनों को देखते हुए जो है आंसर देना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो निबंध एक साहित्यिक विधा है, बिल्कुल सही है। निबंध का संबंध केवल साहित्य से, केवल शब्द आ गया है इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि केवल साहित्य से नहीं है, ये सभी विषय से जो है संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क सही है, ख गलत है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो प्रगतिशील साहित्य किसकी रचना है? इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामविलास शर्मा की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल की महामारी पर लिखा गया रिपोर्टाज विशाल भारत किसकी रचना है? बंगाल की महामारी पर लिखा गया रिपोर्टाज विशाल भारत किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रांगे राघव की रचना है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो आप लोग अंत में कितना सही हुआ था है ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। और जितना मटेरियल दिया गया है उसका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास ही आपका जो है काम का जो है चीज़ होगा। और समय बहुत कम है, समय को जो है मैनेज कीजिए। और लगभग 15 दिन बचा है, तो 15 दिन आपको अपने आप को जो है तैयारी में झोंक देना है, ताकि अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। क्योंकि बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो पुस्तक बताए हैं उसका भी अभ्यास करते रहें, देखते रहें चीज़ों को, ताकि आपका जो है अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। साधारणीकरण शब्द के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है? यानी साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, भट्टनायक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली है? यानी नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बारहबोधिनी पत्रिका जो है निकाले थे जो है नारी शिक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। असंगत को छाटिए, असंगत को छाटिए, कौन सा असंगत है उसको छाटना है। तो परेख की चुड़ैल बाजारा भगवान दिन का है, बिल्कुल सही है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का ये भी सही है। 11 वर्ष का समय जैनेन्द्र का नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये रचना है, तो ये गलत है। तो इसका जो है असंगत विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागमिकता जो है भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। उक्त कथन किसका है? यानी यह जो कथन है किसका है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहता और मारुति किस उपन्यास के पात्र हैं? मेहता और मारुति किस उपन्यास के पात्र हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पात्र हैं गोदान के पात्र हैं। गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, उसी जो उपन्यास का पात्र हैं प्रोफेसर मेहता और मारुति जो है। दोनों में जो है रिव रिलेशनशिप का संपर्क है। आपको ये भी अगर पूछ दे कि किस उपन्यास में जो है रिव इन रिलेशनशिप का जो है दिखाया गया है, चित्रण हुआ है, तो गोदान उपन्यास हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो समाज में अभी घटित हो रहा है उसका जो कल्पना है
मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में ही करके लिख दिए थे। अभी का जो लोग कहते हैं कि ये नया फैशन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले जो है कई दशकों से चला आ रहा है, जिसको जो है मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। इसका मतलब उस समय भी वो चर्चाएं थी, वो घटना होती थी जिसे प्रेमचंद ने दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। असंगत को छाटिए। असंगत को छाटिए, कौन सा असंगत है उसको आपको छाटना है। तो देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, बिल्कुल सही है। अनन्या से अनन्या जो है प्रभा के तान का आत्मकथा, ये भी सही है। हाथ से मृगुरा अगर का नहीं, ये गलत है। ये जो है रमनिका गुप्ता का है, रमनिका गुप्ता का ये आत्मकथा है, तो ये जो है सही हो जाएगा विकल्प ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ब्रज भी पश्चिमी की है, बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये सारे होने वाले हैं। अगर हाँ पूछता तो हो जाता, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं जो है पश्चिमी हिंदी का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। 11 जो है स्वर ध्वनियाँ हैं देवनागरी लिपि में। तो ये जो हिंदी साहित्य का प्रश्न था 60 हमने ख़त्म किया। अब जो हम लोग व्याकरण वाले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कितना सही हुआ है। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकैक का जो है संधि विच्छेद है। एकैक का संधि विच्छेद है, कौन सा सही है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 1 + 1 एकैक का संधि विच्छेद है। चलिए आगे देखते हैं। अन्वेषण में संधि है, कौन सा संधि है अन्वेषण में, आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। यन संधि है। कमर नयन में कौन सा समास है। कमर नयन में कौन सा समास है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। कर्मधारय है। राम से राम तेज है, रावण से राम तेज है, सॉरी रावण से राम तेज है में कारक है, कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अपादान कारक है, क्योंकि तुलना करता है तो अपादान आता है। चलिए आगे देखते हैं। अ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा शब्द जो है अ उपसर्ग से नहीं बना है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अतिशय जो है अ उपसर्ग से नहीं बना है, अति उपसर्ग से बना हुआ है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय है, कौन सा जो है शब्द में तद्धित प्रत्यय है, आपको बताना है। कौन सा शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि मित्रता, देवत्व और लालिमा तीनों में जो है तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अकर्मक क्रिया नहीं है, कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, आपको बताना है। कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। तो वह जग गया, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। वह आया था, बिल्कुल अकर्मक है। लड़के रजा गई, ये भी अकर्मक है। तो नहीं पूछ रहा है, तो फिर में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राम यहाँ आया और मोहन चला गया वाक्य है, कैसा वाक्य है। राम यहाँ आया और मोहन चला गया, कैसा वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। संयुक्त वाक्य है। अगर राम यहाँ आया और इसलिए मोहन चला, इसलिए शब्द का प्रयोग, और के जगह इसलिए शब्द का प्रयोग होता तो मिश्र हो जाता, लेकिन यहाँ और का प्रयोग हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, विकल्प ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेदनी का पर्यायवाची शब्द है। मेदनी जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि धरती, वसुंधरा, पृथ्वी तीनों जो है उसका पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अथ का विपरीतार्थक शब्द है।
अथ जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द कौन होगा आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। अथ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। इति जो है अथ का जो है विपरीतार्थक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। सही जो क्या अर्थ देता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। स्वार्थ सिद्धि करना या अपना स्वार्थ में लगे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर है। कौन सा जो है संयुक्त स्वर है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि ए ओ औ तीनों है और एक ए भी है, इसको भी 4 गो जो है संयुक्त स्वर है। संकर शब्द है। कौन सा जो है संकर शब्द है आपको बताने हैं। कौन सा शब्द जो है संकर शब्द है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रेल गाड़ी, टिकट घर, मच्छरदानी। संकर शब्द जो है एक देसी भाषा एक विदेशी भाषा शब्द दोनों मिलकर जो शब्द बनते हैं तो उसे संकर शब्द बोला जाता है, जिसे देहाती भाषा में दोगरा कहते हैं, वही है संकर शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो कैसा बात जो है वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य है, यानी मना किया जा रहा है। चलिए आगे पर देखते हैं। स्ना का अर्थ है। स्ना एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो स्ना शब्द का है अभिलाषा यानी इच्छा। अभिलाषा इच्छा जो है स्ना शब्द का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। देश के सम्मान की रक्षा करो। देश के सम्मान की रक्षा करो। यहाँ देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं बदलनी रहता तो सही हो जाता। हिंदी की शिक्षा निवाज कर दिया है। कर दी गई है। दी गई स्त्री जिनका दो से दोनों में है, तो इसका सही विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जो देखा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। वह जो देखा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उसे अगोचर अगोचर कहा जाता है। शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। इस तरीका से जो लिखा जाएगा तो वो शुद्ध शब्द है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सकर और सकर युग्म का अर्थ है। कौन सा जो है सकर और सकर युग्म का अर्थ सही होगा। तो सकर माने हो गया संपूर्ण, सकर माने हो गया मिलना या अंश। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। तो आज जो है आप लोगों के सामने मैंने जो है प्रस्तुत किया है विकल्प 5 के साथ अभ्यास सेट 10। तो आप लोगों का कितना इसमें स्कोर हुआ है हमको जो है बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो आप लोग अंत में जो है कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है इस सेट में। और जो है रिवीजन करते रहें, जो नोट्स दिया गया है और जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका भी जो है अभ्यास करते रहें। अगर मेरे जितना क्लास हुआ है जितना होगा सारा का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे 249 रुपये आपको भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे जो है आप फ़ोन पे या Paytm करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हो जल्दी से मेरे नंबर पे 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करके 249 रुपया नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से कर दें और इसका जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम आपके उसी व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा सकें। तो जो नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें ताकि आप लोग लाभ उठा सकें। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, समय निकाल कर जो है स्टडीज करते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।